Hello students, you are most welcome in DAV Public School online class. Today we will discuss worksheet of class 7 subject science. Worksheet number is A4. Question number 1, answer the following questions. आगे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर दें. क्वेश्चन नंबर 1, when baking soda is mixed, जब बेकिंग सोडे को मिक्स किया जाता है विद लेमन जूस के साथ, बबल्स आर फॉर्म्ड, बबल्स निकलते हैं, बबल्स बनते हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, उसके साथ एक गैस भी निकलती है. व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, ये किस टाइप का चेंज है. एक्सप्लेन, इसे एक्सप्लेन करना है. आंसर, दिस इज केमिकल चेंज. ये एक केमिकल चेंज है. एज वी नो, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, जैसे कि हम जानते हैं प्रोडक्ट्स बनते हैं बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस. जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिलाया जाता है तो बनता है साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. एक साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पानी हमें प्राप्त होता है. व्हेन एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट, जब एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स के साथ, साल्ट इज फॉर्म्ड, साल्ट बन जाता है, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, निकलती है, एंड वाटर और पानी. तो ये केमिकल चेंज हुआ. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए कैंडल बर्न्स, जब एक कैंडल जलती है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस. दोनों, फिजिकल भी और केमिकल भी चेंजेस होते हैं. आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, इन चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है, देखना है, समझना है. गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक दूसरा एग्जाम्पल देना है. फैमिलियर प्रोसेस, जो जाना माना प्रोसेस है, इन विच, जिसमें कि बोथ द केमिकल, दोनों केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस. दोनों चेंज होते हैं जिसमें केमिकल चेंज भी हो और फिजिकल चेंजेस भी हो. अब इसका आंसर है फिजिकल चेंजेस ऑन हीटिंग कैंडल, वैक्स गेट मेल्टेड इज ए फिजिकल चेंज. गर्म होने पर कैंडल का जो मोम है, जो वैक्स है, वो पिघलने लगता है, ये तो हुआ फिजिकल चेंज. सिंस इट अगेन टर्न्स इनटू सॉलिड वैक्स ऑन कूलिंग, और दोबारा से जब ये वैक्स ठंडा हो जाता है तो दोबारा से अपनी पहले वाली सॉलिड फॉर्म में ये आ जाता है, फिर दोबारा से मोम बन जाता है इसका. केमिकल चेंज देख लें. द वैक्स नियर टू फ्लेम बर्न्स, ये जो वैक्स है फ्लेम के पास बर्न्स, जलता है, एंड गिव्स न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस देता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. एक तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वहाँ से, दूसरा कार्बन सूट,
एक वहाँ पर कार्बन सूट मिलता है। जब जलती होती है ना मोमबत्ती या कोई भी दिया, तो दिए बाती के पास में एक काला काला जो है चिपचिपा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, तो उसे सूट बोला जाता है। तो वो हुआ कार्बन सूट। वाटर वेपर, इसके अलावा वाटर वेपर वहाँ पर होते हैं। हीट एंड लाइट, वहाँ पर गर्मी हो जाती है, उसके कारण से वहाँ पर प्रकाश भी होता है। कुकिंग ऑफ फूड, खाने का बनना इज़ अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल है वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर्स। तो जब खाना बनाया जाता है तो खाने का बनना भी एक दूसरा इसी प्रकार का एग्जाम्पल है जिसमें फिजिकल चेंजेस भी हो जाते हैं और केमिकल चेंजेस भी होते हैं। तो ये हो गया फिजिकल केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं कैंडल बर्न होने पर, और एक जाना पहचाना सा एग्जाम्पल भी हो गया है कि खाना अगर बनेगा तो खाने में भी इसी तरह के दोनों चेंजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज। हाउ वुड यू शो, आप कैसे शो करेंगे दैट कि सेटिंग ऑफ कर्ड, दही का जमना, इज ए केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज है। अब इसका आंसर समझ लें। सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज, दही का जमना एक केमिकल चेंज है। सिंस ए न्यू सब्सटेंस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, क्योंकि एक नया सब्सटेंस बन गया है, नाम उसका है लैक्टिक एसिड, विच डिफर्स इन टेस्ट, जिसका टेस्ट अलग है, फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस से, ओरिजिनल सब्सटेंस था फैट्स एंड प्रोटीन्स, दैट इज़ मिल्क, उसे दूध कह सकते हैं। और केमिकल फॉर्म में दूध को कहना चाहें तो दूध को बोल सकते हैं, उसमें फैट होता है और प्रोटीन है। तो पहले फैट और प्रोटीन था, वो बदल गया और बदल के बन गया लैक्टिक एसिड यानी कि दही। आल्सो द चेंज इज इरिवर्सिबल, इसके अलावा ये जो चेंज हुआ है ये इरिवर्सिबल है, इसे बदला नहीं जा सकता। दही को दोबारा से कोई दूध बनाना चाहे तो वो नहीं बन सकता। कर्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मिल्क, कर्ड को मिल्क में नहीं बदला जा सकता। सो इट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, explain why burning of wood and cutting it into small pieces, explain करना है why burning of wood, लकड़ी का जलना, and cutting it, और इसे काटना into small pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में, are considered, इन्हें कंसिडर किया जाता है as two different type of changes, दो तरह के चेंजेस। तो लकड़ी का जलना या तो लकड़ी के छोटे छोटे पीस करना, इन्हें अलग अलग तरीके का चेंजेस क्यों माना जाता है, ये हमें हमारा क्वेश्चन है, इसका हम आंसर देंगे। आंसर इज बर्निंग ऑफ वुड इज ए केमिकल चेंज, लकड़ी का जलना एक केमिकल चेंज होता है। बिकॉज, क्योंकि वुड ऑन बर्निंग, लकड़ी जलने पर कन्वर्टेड टू, ये कन्वर्ट हो जाती है न्यू सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंसेस में, लाइक जैसे कि ऐश, एक तो राख हो जाती है, राख का केमिकल नाम है कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वाटर वेपर, वहाँ पर वाटर वेपर्स निकलते हैं, भाप जिसे कहा जाता है। हीट एंड लाइट, थोड़ी वहाँ पर गर्मी हो जाती है, वहाँ पर प्रकाश हो जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। द चेंजेस इज़ इरिवर्सिबल, और जो उसका चेंज है वो इरिवर्सिबल है। दोबारा से लकड़ी जलने के बाद जो राख बचती है
उस राख से दोबारा लकड़ी नहीं बनाई जा सकती। वाइल जबकि कटिंग ऑफ वुड इज स्मॉलर वुड इन स्मॉलर पीसेस इज ए फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ वुड लकड़ी का जो कट करना है, लकड़ी जो कट कर दी जाती है छोटे छोटे पीसेस में, ये फिजिकल चेंज है। बिकॉज द ओरिजिनल कंपोजिशन, क्योंकि जो ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ वुड है डज नॉट चेंज, वो वुड वुड ही रहती है, ओरिजिनल कंपोजिशन नहीं बदलता है। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और कोई नया सब्सटेंस, कोई नया तत्व प्राप्त नहीं होता है। तो ये हुआ फिजिकल चेंज। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब हाउ crystals of copper substance are prepared। ये बताना है कि कॉपर के जो क्रिस्टल्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो इसे भी समझ लेंगे। जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े। जैसे चीनी आपने खाई है, वो पाउडर फॉर्म में नहीं होती, चीनी जो है क्रिस्टल के फॉर्म में होती है। तो इस तरह से छोटे छोटे अगर पीसेस किसी चीज़ के हैं तो उन्हें क्रिस्टल्स बोला जाता है। अब देखते हैं कैसे बनते हैं। आंसर इज क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। क्रिस्टल्स जो हैं कॉपर सल्फेट के, वो आगे दिए गए तरीके से बनते हैं। सबसे पहले टेके वाटर इन बीकर, थोड़ा सा पानी ले लेंगे एक बीकर में, एंड एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और कुछ बूंदें उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे। हीट दी वाटर, पानी को गर्म करेंगे। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब ये उबलना शुरू हो जाता है, ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर, तो उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल देंगे स्लोली, धीरे धीरे, विद कंटिन्यूस स्टीरिंग, उसे धीरे धीरे कंटिन्यूसली डालते रहेंगे। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर, कॉपर सल्फेट पाउडर को जब तक कंटिन्यूसली डालना है, टिल सेचुरेशन लेवल, जब तक का उसका सेचुरेशन लेवल ना आ जाए। सेचुरेशन लेवल ये होता है कि जब तक पाउडर घुल रहा है जब तक डालते रहेंगे, जब घुलना बंद हो जाए, घुलना बंद हो जाएगा पता कैसे लगेगा कि वो घुलेगा नहीं, बल्कि उसकी बॉटम में, बीकर की बॉटम में हमें नज़र आने लगेगा। तो जब ऐसा हो, जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, घुलना बंद हो जाए, तो उसे पाउडर को रोक देंगे। फिल्टर दी सॉल्यूशन एंड लेफ्ट फॉर कूलिंग, और इसे फिल्टर कर लेंगे, छान लेंगे ये जो सॉल्यूशन हमारा बना, और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। लीव अनडिस्टर्ब्ड दी सॉल्यूशन, छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब्ड दी सॉल्यूशन, उसे सॉल्यूशन को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, उसे हिलाना डुलाना नहीं है। व्हेन इट इज़ कूलिंग, जब ये ठंडा हो रहा होता है, वी कैन ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करेंगे, हमें दिखाई देगा द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के बाद हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Explain how painting of an iron gate prevent it from rusting। एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार से पेंटिंग किसी भी आयरन गेट, लोहे वाले गेट के गेट को प्रिवेंट करती है, बचाती है, इट फ्रॉम रस्टिंग, इसे बर्बाद होने से, खराब होने से। आंसर 9। फॉर रस्टिंग, रस्टिंग के लिए
जंग के लिए द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज रिक्वायर्ड। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वाटर की ज़रूरत होती है, या तो वाटर वेपर की ज़रूरत होती है। द coat of the paint prevents direct contact of iron with air and oxygen। ये जो कोटिंग होती है, जो लेयर होती है पेंट की, ये रोकती है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से आयरन को एयर के और ऑक्सीजन के, एंड दस प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग, तो उससे जंग लगने से वो बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स। एक्सप्लेन करना है व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन, ये जो आयरन पर जगता है, आयरन की चीज़ों पर जो जंग लगता है, ये ज़्यादा तेज़ी से लगता है कोस्टल एरियाज़ में, डेजर्ट रेगिस्तान के मुकाबले में। तो कोस्टल एरियाज़ आप जानते होंगे, जो समुद्र के किनारे के जितनी भी जगह हैं वो कोस्टल एरियाज़ कहलाते हैं, और डेजर्ट वाले जैसे हमारा राजस्थान है जहाँ पर रेत होती है, पानी का अभाव होता है, वो जो हैं डेजर्ट होते हैं। इसका आंसर है, जैसा कि हमें पता है, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंट ऑफ बोथ, दोनों चीज़ों की प्रेजेंस चाहिए होती है। एक तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है, या तो वाटर वेपर। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, पानी भाप के रूप में उपस्थित होना, वाटर वेपर के रूप में होना इज़ रिक्वायर्ड, जैसा बरसात के दिनों में हो जाता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। इन कोस्टल एरियाज़ द क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एयर इज़ हाई, और ये जो कोस्टल एरिया होता है, समुद्र के पास का जो एरिया होता है, वहाँ पर क्योंकि समुद्र है तो नियर बाय का जो एयर है, समुद्र में से पानी, जो एयर है समुद्र के से होकर गुजरती रहती है, तो वहाँ की हवा में मॉइस्चर या पानी की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेज़र्ट, डेज़र्ट के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता, पानी बहुत कम होता है, तो वहाँ की हवा में नमी नहीं होती, सूखी हवा होती है वहाँ पर। रीजन्स लो ह्यूमिड, तो ये जो है वहाँ लो ह्यूमिड होता है, नमी नहीं होती है हवा में। सो द रस्टिंग बिकम्स फास्टर इन कोस्टल एरियाज़, तो यही कारण है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर रस्टिंग तेज़ी से होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस in our next lecture. Till then, thank you very much.